नमस्कार दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले 14 पिन रिले की डिटेल्स को और साथ ही साथ हम लोग प्रैक्टिकली उसको यूज करके भी देखेंगे। बहुत ही बढ़िया लेक्चर होने वाला है। याद रखना, ये लेक्चर अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ 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 अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये रिले मॉड्यूल है और ये उसका बेस बोला जाता है। ये मॉड्यूल है, ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, ये मॉड्यूल बोलते हैं और ये क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बेस बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ये ढूंढेंगे कि ये रिले के अंदर ये रिले ऑपरेट किससे होता है, एसी सप्लाई से या डीसी सप्लाई से। यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डीसी सप्लाई वाले रिले देख लेते हैं। तो ये दिखने में एसी के जैसा ही रहता है, लेकिन अगर आप क्विक डिफरेंस देखने की कोशिश करो तो यहाँ पे एक ग्रीन बल्ब आपको नजर आ रहा है। दिख रहा है, ये ग्रीन कलर का बल्ब है। कभी कभी बल्ब नहीं रहेगा तो कैसे पहचानोगे, तो इसके ऊपर लिखा हुआ रहता है। जैसे कि 12 वोल्ट डीसी, ये इसकी जो कॉइल है वो क्या है, 12 वोल्ट डीसी है। या तो समझो यहाँ पे आपको एक ग्रीन कलर का हिस्सा दिखाई दे रहा है, या इसके टॉप के ऊपर, यानी कि ये जो व्यू दिख रहा है उसके ऊपर की साइड में आप देख सकते हैं 24 वोल्ट डीसी का सिस्टम है। आमतौर पे हमारे पीएलसी पैनल्स रहेंगे तो 24 वोल्ट डीसी के रिले चलेंगे या 230 वोल्ट एसी वाले सप्लाई के चलते हैं। लेकिन ये फिलहाल डीसी का समझ में आया, ये डीसी सप्लाई वाले रिले है, जिसमें यहाँ पे एक साफ साफ अक्षर में लिखा रहेगा डीसी वोल्टेज और साथ ही साथ एक ग्रीन बल्ब रहेगा। ठीक है, अगर एसी सप्लाई वाला रिले मॉड्यूल रहता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाल कलर का बल्ब आपको नजर आएगा। ये देखिए लाल कलर का बल्ब है यहाँ पे भी आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे लिखा हुआ है कॉइल 240 वोल्ट एसी। कभी कभार समझो नहीं भी लिखा हुआ रहता ना, तो अंदर की तरफ ये जो ट्रांसफरेंट रहता है ना, ये ग्लास, तो अंदर की तरफ ये कॉइल रहता है। ये जो दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा कॉइल है। इस पे भी साफ साफ अक्षरों में लिखा है 220 वोल्ट स्लैश 240 वोल्ट, ये एसी सप्लाई है। देखो लिखा है ना एसी, यानी कि एसी सप्लाई वाला कॉइल है। यानी कि ये जो रिले मॉड्यूल है, इसको ऑपरेट करने के लिए एसी सप्लाई की हमें जरूरत पड़ेगी। क्लियर है इतना? ठीक है, तो एसी और डीसी का कंफ्यूजन आपका क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आइडेंटिफाई द पिन से बताया कि ये 14 पिन का रिले है, तो ये 14 पिन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कौन सा पिन क्या है, कौन सा पिन किस चीज के लिए यूज हो रहा है, उसको एकदम डिटेल में देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले आपके स्क्रीन में यहाँ पे आपको 2 पैनल्स नजर आ रहे हैं, करेक्ट? आप बता सकते हैं कौन से पैनल्स है? चलो आप बोलेंगे सर ऑटोमेशन के पैनल, ठीक है, लेकिन ऑटोमेशन में भी 2 अलग अलग प्रकार के पैनल्स यूज होते हैं। एक रहते हैं आरएलसी पैनल और एक रहता है पीएलसी पैनल। अगर आपको पीएलसी सीखना है ना, उसकी जो शुरुआत होती है आरएलसी से ही होती है, यानी कि रिले लॉजिक कंट्रोल पैनल, और पीएलसी का नाम है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल पैनल। ये क्यों मैंने बताया, क्योंकि जो रिले मैंने बताया ना 14 पिन वाला, वो खास करके इसी के अंदर यूज होता है। और डरिए मत, ये इसके भी हम लोग ऑनलाइन कोर्सेज चालू कर रहे हैं, आरएलसी और पीएलसी दोनों के। ऑनलाइन कोर्सेज अगर करना है ना, खाली ये नहीं आरएलसी पीएलसी नहीं, हम लोग तो बहुत सारे कोर्सेज चालू ऑलरेडी कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, वीडियो एडिटिंग, साउंड एडिटिंग, सोलर पावर, एयर कंडीशन रिपेयरिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, फिर पाइथन है, प्रोग्रामिंग में भी बहुत सारे कोर्सेज है। मतलब बहुत सारे 40 से ज़्यादा कोर्सेज है। ये सब कोर्सेज करने के लिए केवल मोबाइल में आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ये आपको गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं पूरी जानकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि ये जो 14 पिन का जो रिले मॉड्यूल है, उसके पिन का कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से रहता है। तो अभी ये जो है ना, ये अपना 14 पिन रिले है। उसके नीचे आप गिनोगे ना तो 14 पिन्स रहते हैं। ये देखो यहाँ पे ऐसे 2 पिन्स रहते हैं, फिर 4 4 और 4 इस तरीके से रहता है, और खास करके उस पर नंबर भी लिखा हुआ रहता है। तो सबसे पहले तो ये 2 पिन जो अलग नजर आ रहा है ना, ये 13 नंबर और 14 नंबर रहती है। ठीक है, जिसको कॉइल पिन भी बोल सकते हैं, बाद में देखेंगे ये पिन को क्या बोलते हैं। फिर 9 10 11 5 6 7 8 1 2 3 4 इस तरीके से इसके पिन कॉन्फ़िगरेशन रहता है। अभी पिन कॉन्फ़िगरेशन तो समझ में आ गया, लेकिन ये पिन में हमारा काम क्या है, मकसद क्या है। हालांकि इसका जो ड्राइंग रहता है ना, मतलब ये क्या मकसद है, वो यहाँ पे रिले के ऊपर ऐसे ड्रॉ किया हुआ रहता है हमेशा। जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, देखो 9 10 11 12 ऐसे लिखा हुआ है, करेक्ट, यानी कि 9 10 11 12, फिर ये देखो 13 14 लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए 5 6 7 8। तो ये होता क्या है कि ये जो 9 10 11 12 है ना, ये कॉमन पिन बोली जाती है। यानी कि अगर आप समझो 220 वोल्ट का सप्लाई दोगे
ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर रिस्पेक्टिवली, मतलब 12 पे आपने जोड़ा है 240 वोल्ट, तो यहाँ पे 4 नंबर जो कि नॉर्मली क्लोज रहता है उसके साथ में हमेशा फ्लो होते रहेगा 230 वोल्ट। मतलब 12 नंबर और 4 नंबर आपस में जुड़ा हुआ रहता है पहले से, 11 नंबर और 3 में ये जो चारों पिन है वो नॉर्मली क्लोज की है, जो 5 6 7 8 नॉर्मली ओपन है, और कॉमन टर्मिनल जो है ये है। अच्छा, आपको रिले का लॉजिक नहीं मालूम है ना, उसके लिए वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है, यहाँ पे जो आई का आइकॉन है उस पर क्लिक करिए, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। और जो कॉइल रहती है उसको 13 नंबर और 14 नंबर दिया हुआ रहता है। कभी कभी नंबर में चेंज रहता है, अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस तरह से दिया ना, कभी कभी इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। हमारी जो कॉइल की पिन रहती है उसमें A1 A2 लिखा हुआ रहेगा, कॉमन में 11 21 31 41 इस तरीके से लिखता है। कॉमन में हमेशा पीछे 1 रहेगा, फिर नॉर्मली ओपन वाले में हमेशा पीछे 4 रहेगा, यानी कि 14 24 34 44 ऐसा। और नॉर्मली क्लोज वाला जो रहेगा ना उसमें हमेशा पीछे 2 लगा हुआ रहेगा, 12 22 32 42 इस तरीके से। तो ये जो पूरा सिस्टम है वो आपको ध्यान में रखना पड़ता है। डरिए मत, मैं आगे बताने वाला हूँ प्रैक्टिकली यूज करके, तो आपको समझ में आ ही जाएगा, लेकिन ये सिस्टम ध्यान में रखा, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको चेकिंग करते हैं, प्रैक्टिकली देख लेते हैं, और इससे हम लोग एक प्रोजेक्ट भी बनाकर देखेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आपको नजर आ रहा है, ये देखिए ये हमारा रिले मॉड्यूल है। अगर रिले मॉड्यूल देखेंगे तो यहाँ पे आपको 14 पिंस नजर आ रहा है, यानी कि ये सब जो है नॉर्मली क्लोज वाला है, बीच वाले नॉर्मली ओपन वाला है, ये कॉमन है, ये हमारे दोनों जो है कॉइल के टर्मिनल्स है 13 नंबर और 14 नंबर। इसके अलावा ये उसका बेस है, आप बेस देख सकते हैं, बेस पे भी सेम चीजें यहाँ पे लिखी हुई रहती है। अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे नंबर लिखे हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पे जो आपको स्क्रूज नजर आ रहे हैं ये इसके डायरेक्ट नंबर से कनेक्शन है। मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, ये 13 नंबर और 14 नंबर यहाँ पे जो आपको नजर आए, ये 2 पिंस आपको नजर है, 13 नंबर और 14 नंबर है, इसके दोनों के दोनों पिंस यहाँ पर है। इसके अलावा ये जो है वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है 9 10 11 12, ये आप देख सकते हैं 5 6 7 8, ये 1 2 3 और ये चौथा नंबर यहाँ पे दिया है। तो मतलब ये नॉर्मली क्लोज वाले ऊपर के 3 है, नीचे 3 है, ये नॉर्मली ओपन वाला है, ये सब कॉमन टर्मिनल्स है। अगर आप देखना चाहते हो कि भाई जो मैंने बताया वो सही है कि नहीं, तो मल्टीमीटर मैं लेता हूँ, ये देखिए मल्टीमीटर लिया है। मल्टीमीटर में आप कंटिन्यूटी पे रखिए, कंटिन्यूटी पे रखने के बाद ये ऐसा आवाज आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो कॉइल के टर्मिनल है यहाँ पे रखेगा और यहाँ पे रखेगा, देखो आवाज आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, देखो आवाज आ रहा है। यहाँ पे देखिए कॉमन टर्मिनल में से आवाज आ रहा है आपको, ये सब कॉमन टर्मिनल्स है। और नॉर्मली क्लोज वाले जो टर्मिनल है देखिए, ये चौथा नंबर वाला है, ये इधर रहेगा। बाकी ये जो ऊपर के जो 3 है, 1 ये 2, ओके, और ये सब नॉर्मली ओपन वाले टर्मिनल है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं इसको। अगर आप देखेंगे, अगर आप इसके ऊपर चेक करना चाहेंगे कि नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन कौन सा है, तो भी आप चेक कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे ये जो कॉमन वाला टर्मिनल पे एक रखता हूँ और ये नॉर्मली क्लोज वाला, तो आपको आवाज आ रहा है। ये देखिए ये पूरे नॉर्मली क्लोज वाले टर्मिनल है, ये कॉमन है और ये नॉर्मली क्लोज है। नॉर्मली ओपन पे आपको आवाज नहीं आएगा, दिख रहा है, नॉर्मली ओपन पे आवाज नहीं आ रहा, नॉर्मली क्लोज पे आपको आवाज आएगा। ये 4 अलग अलग टर्मिनल है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ने चेक किया। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपको एक बता देता हूँ प्रैक्टिकली हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले मैं पावर सप्लाई जो दे देता हूँ, यानी कि मेरा 230 वोल्ट्स AC का जो पावर सप्लाई वो 13 नंबर को दिया फेज वायर को, और न्यूट्रल वायर मैंने 14 नंबर के साथ में जोड़ दिया। साथ ही साथ न्यूट्रल वायर के साथ में मैंने ये वाला बल्ब, यानी कि दोनों मेरे इंडिकेटर लैम्प जो है वो भी न्यूट्रल वायर के साथ में जोड़ दिए है। अभी दूसरा एक फेज वायर लिया है, ये फेज वायर को मैं कॉमन टर्मिनल यानी कि 12 नंबर के साथ में जोड़ूंगा, और 4 नंबर जो है वो जो कि हमारा NC है, नॉर्मली क्लोज है, उससे मैं एक बल्ब को जोड़ दूंगा, और 8 नंबर जो नॉर्मली हमारा ओपन है वो हमारे दूसरे बल्ब के साथ में जोड़ दूंगा, ठीक है। और कॉमन ये जो 12 नंबर हमारे लिए कॉमन रहेगा, ठीक है। तो मैंने NO का कनेक्शन ये बल्ब के साथ में जोड़ दूंगा, NC का कनेक्शन ये बल्ब के साथ में जोड़ दूंगा, और इसको अलग से सप्लाई देने वाला हूँ कॉमन टर्मिनल पे। यहाँ पे हमारा सप्लाई अलग रहेगा। ये 13 नंबर और 14 नंबर ये रिले को ऑपरेट करने के लिए कॉइल को हम लोग ने करंट देने वाले हैं। इससे होगा क्या कि जैसे ही मैं मान लो कि ये ऑफ है, अभी मैंने इसको खाली सप्लाई दिया, ये ऑफ रखा है, मैंने रिले को मैंने सप्लाई नहीं दिया, उस समय ये बल्ब चालू रहेगा, और जैसे मैं रिले को सप्लाई देता हूँ ये बल्ब बंद हो जाएगा और ये बल्ब चालू हो जाएगा। देखिए रिले का सप्लाई बंद तो ये बल्ब चालू, रिले का सप्लाई चालू तो ये बल्ब बंद और दूसरे बल्ब चालू। इस तरीके से जो है हमारा एक्सपेरिमेंट होने वाला है। तो कनेक्शन समझ में आया, चलिए अभी लाइव प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं।
ओके तो जैसे हम लोग ने डिस्कस किया है और आपको डायग्राम दिख रहा है, ये देखिए डायग्राम में सब मैंने एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से मैंने लगाया। मैंने क्या किया, ये वाला जो बल्ब है वो नॉर्मली क्लोज के साथ में लगा दिया, यानी कि जैसे मैं रिले को ऑन करूंगा, रिले के कॉइल को सप्लाई दूंगा, ये ऑटोमेटिक चालू रहेगा। जैसे मैंने रिले का सप्लाई बंद कर दूंगा तो ये चालू होगा, मतलब चालू रखूंगा तो ये, बंद करूंगा तो ये, इस तरीके से मैंने दिया हुआ है। देखिए मैं सबसे पहले ऑन कर देता हूँ, रिले को ऑन किया, साथ ही साथ इसको ऑन किया मैं। आप देख सकते हैं ये जो है वो अभी बल्ब चल रहा है। जैसे मैं रिले का बल्ब बंद कर दूंगा तो ये वाला चालू होगा। ये देखिए ये रिले चालू हुआ है, ये मेरा लोड चालू हुआ, रिले चालू, नॉर्मल बल्ब चालू, यानी कि दोनों को मैंने सप्लाई दिया हुआ है। लेकिन जब भी मैं रिले ऑन करता हूं तो ग्रीन वाली जो इंडिकेटर लाइट है वो चल रही है और जो ब्लू वाली इंडिकेटर लाइट बंद हो रही है। वैसे ही अगर मैं वापस से बंद करता हूं, रिले को बंद कर दिया, तो क्या हो रहा है कि मेरा ग्रीन वाला लाइट बंद हो गया और ये वाला लाइट चालू हो गया। तो ये जो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, आप अगर समझो दो आपके पास लोड है, एक मोटर है, दूसरी मोटर है, जब भी मैं रिले को चालू करूं एक मोटर चालू होनी चाहिए, रिले बंद करूं दूसरी मोटर बंद होनी चाहिए। तो ये जो चीज है आप आसानी से कर सकते हो रिले के जरिए। रिले का इस्तेमाल पीएलसी और आरएलसी पैनल दोनों में होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आई होप कि दोस्तों ये 14 पिन रिले का एक्सपेरिमेंट और डिटेल्स आपको समझ में आया रहेगा। याद रखिएगा अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज करने हैं, आरएलसी और पीएलसी का भी कोर्स जल्द ही चालू होने वाला है। इसके अलावा बाकी सब कोर्सेज में से कोई भी कोर्स करना है तो हमारा ये एप्लीकेशन है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का, गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। क्योंकि दोस्तों मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहा है, याद रखिएगा वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए ताकि हमारे जो भी नए वीडियोस आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।